खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों और साउथ एशियन होप चर्च, खुदावन का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ और उसी के नाम की तमजीद हो, जिसके बड़े फजल से, जिसके बड़े रहम से और जिसके बड़े प्यार से आज शाम फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, ताकि खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। अजीजों, हम खुदा के पाक कलाम में से जिस हिस्से पर गौर करते हैं वो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक है। और इस हिस्से में हम मुबारक बादियों के बारे में सीखते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बेआटिट्यूड्स कहते हैं। और मैंने शुरू में आपके साथ ये बात शेयर की थी कि थॉमस केन्स रेफरेंस बाइबल में जो स्टडी नोट है उसमें यह लिखा है कि ये मुबारक बादियां या बेआटिट्यूड्स वो स्टेप हैं जिनको हम लेकर रूहानियत में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और मैंने इससे पहले आपके साथ पहली मुबारक बादी को शेयर किया, बेआटिट्यूड को आपके साथ शेयर किया, जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 5वें बाब की 3री आयत में है। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। And I'm going to read the same verse in English also. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. और जो सेकंड बेआटिट्यूड या दूसरी मुबारक बादी थी वो 4th आयत में है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। The verse 4, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. और तीसरी मुबारक बादी जो है वो 5वीं आयत में है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। Verse 5, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. और आज मैं आपके साथ चौथी मुबारक बादी के बारे में जिक्र करूंगा, यानी I'm going to share the 4th beatitude with you, and we found this beatitude in verse 6, Matthew chapter 5 verse 6. मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। Verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for the righteousness, for they shall be satisfied. अजीजों, हम आज खुदावंद के कलाम में से जब इस मुबारक बादी के बारे में सीखते हैं तो यहाँ बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि कौन लोग जो हैं वो मुबारक हैं। मुबारक वो लोग हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। तो हम आज ये बात सीखेंगे कि वो कौन लोग हैं जो रास्तबाजी की तलाश में रहते हैं, जिनकी जिंदगियों में रास्तबाजी के लिए जो है वो भूख और प्यास होती है। Those who seek God's righteousness rather than attempting to establish a righteousness of their own. यानी ये वो लोग होते हैं जो खुदा की रास्तबाजी की तलाश में रहते हैं, ना कि वो ये कोशिश करें कि वो अपनी रास्तबाजी जो है वो वज़ा कर लें। और अजीजों, अगर मैं आपके साथ यहाँ नए अहदनामे में से मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत और उसका 10वां बाब और उसकी 3री आयत को आपके साथ पढ़ूं तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम अपने लिए इस तरह से सीखते हैं। मैं आपके साथ रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स चैप्टर 10 and verse 3, रोमन्स चैप्टर 10 verse 3, जहां खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। रोमन्स चैप्टर 10 verse 3, for being ignorant of the righteousness that comes from God and seeking to establish own, they did not submit to God's righteousness. तो हम यहाँ खुदा के कलाम में सीखते हैं कि वो लोग जो अपनी रास्तबाजी की तलाश में रहते हैं और वो खुदा की रास्तबाजी की तलाश नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी, क्योंकि मैंने यहाँ आपके साथ ये बात शेयर की है कि इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ है,
وہ جو خدا کی راست بازی ہے، جو خدا کی طرف سے راست بازی ملتی ہے، اور جو خدا کا اپنا سٹینڈرڈ ہے راست بازی کے لیے، وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس کو جانتے نہیں ہیں، اور وہ اپنی راست بازی کام کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے، یعنی انہوں نے جو خدا کی طرف سے آتی ہے اس کے تابع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی راست بازی جو ہے وہ وضع کر لی۔ اور عزیزو، اگر میں آپ کے ساتھ مقدس پالوس رسول کا خط جو اس نے فلپی کی کلیسیا کو لکھا، اس کے 3 باب کی 9 آیت کو آپ کے ساتھ پڑھوں تو وہاں خداوند کے کلام مقدس میں ہم اس طرح سے آج شام اپنے لیے سیکھیں گے۔ فلپینز چیپٹر 3 ورس 9، تو 9 آیت میں لکھا ہے، اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ راست بازی جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے جو ہے ملتی ہے، خدا جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ اور ہم یہاں پر یہی بات جو ہے وہ یہاں سیکھ رہے تھے۔ میتھیو چیپٹر 5 اینڈ ورس 6، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنی راست بازی قائم نہیں کرتے بلکہ وہ خدا کی راست بازی کی بھوک اور پیاس اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں۔ And I'm going to read Philippians chapter 3 verse 9 in English also، جہاں خداوند کے کلام مقدس میں ہم اپنے لیے اس طرح سے سیکھتے ہیں، and be found in him, not having a righteousness of my own based on law, but what is a true faith in Christ, the righteousness from God and depends on faith۔ So عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ راست بازی جو ہے وہ ایمان سے ملتی ہے، ایمان خداوند یسوع مسیح پر لانے سے، اور خدا جو ہے وہ ہمیں راست بازی عطا کرتا ہے۔ اور ہم یہاں جب مسیح کی راست بازی کے وسیلے سے جو ہمیں راست بازی ملتی ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ راست بازی مسیح پر ایمان لانے سے خدا ہمیں دیتا ہے، اور اس راست بازی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے 5ویں باب کی 20ویں یعنی میتھیو چیپٹر 5 ورس 20 کو جب ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ یعنی وہ راست بازی، کیونکہ فقیر اور فریسیوں نے اپنی راست بازی جو ہے وضع کر رکھی تھی، اور یہاں مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ اور وہ بھیڑ جو مسیح خداوند کے ساتھ رہتی تھی ان سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور فقیر اور فریسیوں سے زیادہ راست بازی کون سی ہے؟ وہ راست بازی جو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں خدا سے ملتی ہے۔ اور اگر میں اس آیت کو آپ کے لیے انگلش میں پڑھوں، ورس 20، For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven۔ تو یہاں ہمارے سامنے بڑی واضح بات آتی ہے کہ کیوں وہ لوگ جو ہیں اپنی راست بازی نہیں قائم کرتے، وہ خدا کی راست بازی جو ہے اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کی کھوج میں رہتے ہیں، اس کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تاکہ اس کو حاصل کر کے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں۔ They recognize that God is the ultimate source of real righteousness۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا تھا کہ جو خدا کی جو راست بازی کی بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں، وہ راست بازی جو ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اور یہاں میں نے آپ کے ساتھ انگلش میں یہ بات شیئر کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خدا ہی حتمی سورس ہے، خدا ہی حتمی جو ہے ذریعہ ہے یا منبع ہے جو ہمیں راست بازی دے سکتا ہے، اور اس لیے وہ اس کی تلاش میں اور اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ اور اگر ہم عبرانی زبان میں لفظ رائچسنس کو جو ہے جب دیکھتے ہیں یا راست بازی کو دیکھتے ہیں تو جو لفظ عبرانی زبان میں استعمال ہوا ہے، دا ہیبرو ورڈ ایز اے صادق، جسے ہم صادق جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے مین جسٹ اور رائچس، یعنی جو راست ہے،
वो इंसान जो है, जो सच्चा इंसान है, उसको जो है इब्रानी जबान में उसका जिक्र जो है वो किया गया है। और जब जो है सदीक, बहुत सारे लोगों के नाम सदीक हैं, और उसका मतलब है राइचियस और राइचियसनेस, यानी उसका मतलब है रास्त या रास्तबाजी। सो हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं, गॉड इज राइचियसनेस। खुदा जो है वो रास्तबाजी है, कोई इंसान जो है वो रास्त नहीं है, सिर्फ खुदा जो है वो रास्त है। और अगर मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम में से ज़बूर की किताब में से, और मैं चौथा ज़बूर और उसकी पहली आयत आपके साथ पढ़ूं, तो चौथे ज़बूर की पहली आयत में खुदावंद के कलाम में इस तरह से बयान किया गया है, जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, आए मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन। तो यहां खुदावंद के कलाम में लिखा है, आए मेरी सदाकत के खुदा, यानी खुदा सच्चा है, खुदा सादिक है। और फिर अगर हम यहां ज़बूर की किताब ही में से अपने लिए 7वें ज़बूर की 9वीं आयत को देखें, तो वहां पर लिखा है, काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादिक को तू क़याम बख्श, क्योंकि खुदावंद सादिक दिलों और गुर्दों को जांचता है। खुदा खुद जो है वो सादिक है, और वो जो सादिक और रास्त लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनको ही खुदा जो है वो पसंद करता है। अजीजो, हम मजीद खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब अपने लिए जो है वो सीखते हैं, तो यशायाह की किताब और उसका 45वां बाब और उसकी 21वीं आयत में, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 45 एंड वर्स 21, तुम मनादी करो और उनको नजदीक लाओ, हाँ वो बाहम मशवरत करें, किसने कदीम से ये जाहिर किया, किसने कदीम अय्याम में इसकी खबर पहले से दी, कि मैं खुदा वंद ही ने ये नहीं कहा, सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, सादिकुल कौल और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। अब यहां खुदा कहता है कि मैं ही सादिक हूं, मैं ही सच्चा हूं, मैं ही रास्त हूं, और मैं ही निजात देने वाला हूं, और मेरे सिवा और कोई नहीं है। सो हम ये बात खुदा के कलाम से सीख रहे हैं कि खुदा सच्चा है, और खुदा सच्चे लोगों को पसंद करता है। और यहां खुदा कहता है मेरे सिवा और कोई सच्चा है नहीं है। अजीजों, हम जब खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से अपने लिए जो है वो यिर्मयाह की किताब उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 12 वर्स 1, तो वहां खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हिज एक्ट्स आर ऑलवेज राइचियस, यानी उसके जो एक्ट्स हैं, यानी उसके जो काम हैं, वो हमेशा रास्त हैं। और मैं आपके साथ जो है वो मुकद्दस यिर्मयाह की किताब में से और उसके 12वें बाब में से आपके साथ जो है उस आयत को शेयर करूंगा। और यहाँ द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 12 वर्स 1, यिर्मयाह की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, आए खुदावंद, अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं तो तू ही सादिक ठहरेगा, तो भी मैं तुझसे इस अमर पर बहस करना चाहता हूं कि शरीर अपनी रविश में क्यों कामयाब होते हैं, सब दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं। लेकिन यहां मुकद्दस यिर्मयाह ये कहता है कि अगर मैं तेरे साथ बहस करूं, मैं तेरे साथ जो है वो हुज्जत करूं, तो तू ही सच्चा ठहरेगा। हम ये बात खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि खुदा जो है वो सच्चा है, और खुदा के लोग जो हैं वो सच्चे हैं। वो लोग जो रास्तबाजी की भूख और प्यास में रहते हैं, वो भी खुदा की जो मर्जी है उसको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि खुदा सादिक है और वो चाहता है कि उसके लोग भी जो हैं वो सादिक बने। सो अजीजों, हम यहां पर ये बात सीखते हैं कि रास्तबाज लोग कौन होते हैं, कौन है जिनको हम रास्तबाज कह सकते हैं। तो पहली बात मैं यहां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये कहा है कि खुदा खुद सादिक है और वो सादिकों को पसंद करता है। इसीलिए जो खुदा के तलबगार हैं, जो खुदा के लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दे रखी हैं, वो हमेशा जो है वो रास्तबाजी की भूख और प्यास में रहते हैं। तो ये कौन से लोग हैं? ओबीडियंट एंड हैविंग अ लविंग रिलेशनशिप विद लॉर्ड, यानी ये वो लोग हैं जो ताबेदारी और फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारते हैं। किसके ताबेदार रहते हैं? खुदा के। और फिर उसके साथ उनका मोहब्बत भरा रिश्ता होता है। खुदा मोहब्बत है
उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत है, और वही मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी में देखना चाहता है। और अजीजों, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं जो मोहब्बत है। हम उसको अपना निजात दहिंदा जो है वो मानते हैं, जो मोहब्बत अपने अंदर रखता है, और वो मोहब्बत हम में चाहता है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं देता, एक ही नया हुक्म देता हूं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और आज जो हम यहां पर ये बात सीख रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो रास्तबाज हैं और जो खुदा के रास्तबाजी की भूख और प्यास और तड़प में रहते हैं, वो अपनी रास्तबाजी कायम नहीं करते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, ये वो लोग हैं जिनका जाती रिश्ता है खुदा के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिनका जाती रिश्ता है, ये वो लोग हैं। और वही वो लोग हैं जिनका खुदा के साथ, उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिश्ता है। रूल कुद्स उनकी जिंदगी में रहता है और रूल कुद्स की रहनुमाई में वो चलते हैं। दोज हु सर्व गॉड, यानी ये वो लोग हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं। अजीजों, अगर मैं आपके साथ पुराने अहदनामे की जो आखिरी किताब है, जिसे हम बुक ऑफ मेलखाय या मलाकी नबी की किताब कहते हैं, अगर मैं उसमें से तीसरे बाब की 18वीं आयत को आपके साथ पढ़ूं, तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमारे लिए इस तरह से लिखा गया है, हमारी नसीहत के लिए, हमारी तालीम के लिए और हमारे ईमान की मजबूती और रूह की ताजगी के लिए। द बुक ऑफ मेलखाय चैप्टर 3 वर्स 18। और मैं आपके साथ मलाकी नबी की किताब और उसका तीसरा बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा, जहां लिखा है, तब तुम रजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। तो यहां खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब तुम रजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। यानी खुदा के लोग जो हैं, उनके पास जो है द स्पिरिट ऑफ डिजर्न, यानी परखने की रूह होती है। और यहां पर जो है मलाकी नबी इस बात का जिक्र जो है वो करता है। और हम यहां पर ये बात सीखते हैं, दे आर ग्लैड इन द लॉर्ड, वो खुदा में खुश रहते हैं, खुदा में वो खुशी महसूस करते हैं, वो खुदा में मसरूर और खुदा में मगन जो है वो रहते हैं। और अगर मैं आपके साथ ज़बूर की किताब में से द बुक ऑफ साम 33 एंड वर्स 1 आपके साथ शेयर करूं, तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम अपने लिए इस तरह से सीखते हैं। साम 33 वर्स 1, आए सादिको, खुदावंद में शादमान रहो, हम करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, दास्तार की बरबत के साथ उसकी सताइश करो। मैंने दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा भी आपके साथ तलावत किया है, क्योंकि पहली आयत में लिखा है, आए सादिको, खुदावंद में शादमान रहो, हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। और अजीजों, यहाँ पर जो है ईमानदारों को जो है वो सादिक जो है वो कहा गया है, क्योंकि अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ जो है वो सादिक, जिसका मतलब है रास्त या रास्तबाज। और अजीजों, हम यहाँ पर खुदा के कलाम में सीखते हैं, ऑल दोज प्रेज हिज नेम, जो उसके नाम की तारीफ करते हैं, जो उसके नाम की तमजीद करते हैं, वो लोग सादिक या रास्त हैं। वो लोग जो हैं वो खुदा को प्यारे हैं, और वही लोग जो हैं खुदा की रास्तबाजी की तलाश में रहते हैं, उसकी खोज में रहते हैं, उसकी भूख में, उसकी प्यास में जो है वो रहते हैं। और अगर हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 104 को देखते हैं, साम 104, और वहां हम अपने लिए खुदा के कलाम में एक और बात और एक और आयत अपने लिए सीखते हैं, जो 13वीं आयत है, साम 104 वर्स 13। तो वहां पर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, वो अपने बालाखारों से पहाड़ों को सैराब करता और तेरी सनतों के फल से जमीन आसूदा है। और अजीजों, हम जहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जो है वो अपने लिए जो है ये बात सीखते हैं। फिर अगर हम ज़बूर 140 को देखते हैं, वहां भी लिखा खुदा, हमने पढ़ा कि खुदा अपने लोगों को अपनी बरकतों से जो है वो मालामाल करता है। और जब हम ज़बूर 140 को देखते हैं, उसकी 13वीं आयत, साम 140 वर्स 13, तो वहां खुदावंद के कलाम में लिखा है, यकीनन सादिक तेरे नाम का शुक्र करेंगे और रास्तबाज तेरे हजूर में रहेंगे।
यानी यहां हमने कहा कि खुदा सादिकों को अपनी नेमतों से आसूदा करता है, और यहां पर लिखा है कि सादिक जो है वो तेरे नाम का शुक्र करेंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ कहा कि रास्तबाज वो लोग हैं, राइचियस पर्सन वो हैं, ऑल दोज हु प्रेज हिज नेम, जो उसके नाम की तारीफ और उसके नाम की तमजीद करते हैं। और यहां हमने खुदावन के कलाम में सीखा है, यकीनन सादिक तेरे नाम का शुक्र करेंगे और रास्तबाज तेरे हजूर में रहेंगे। वो लोग जो भूखे और प्यासे होते हैं खुदा की रास्तबाजी के, वो खुदा की हजूरी में रहते हैं, वो खुदा की कुर्बत में रहते हैं, वो खुदा की नजदीकी में रहते हैं, खुदा की बरकतों से माला माल होते हैं। इसीलिए दिन और रात उनके अंदर खुदा की रास्तबाजी की भूख और प्यास और तड़प होती है। अजीजों, जब हम खुदावन के कलाम में जब नए अहदनामे को देखते हैं और हम यहां पर सीखते हैं कि रास्तबाज कौन है, यानी ग्रीक का वर्ड जो यहां पर इस्तेमाल हुआ, जिसका लफ्ज जो है राइचियस किया गया है, और राइचियस कौन है? वन हु फियर गॉड एंड हु रिलेशनशिप विद लॉर्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कीपिंग हिज कमांडमेंट्स। यानी कौन है वो लोग जो रास्तबाज हैं? पहली बात यह है कि उनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ होता है, और दूसरी बात यह है कि उनका अपने खुदा के साथ, अपने लॉर्ड यानी अपने मालिक के साथ रिश्ता होता है, और वो उसका इजहार किस तरह से करते हैं कि वो लोग जो है खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में जो है वो रखते हैं, और वो लोग जो हैं वो खुदा की ताबेदारी में और उसकी फरमाबरदारी में और उसके साथ रिश्ते में मुंसलिक हैं। उसका इजहार वो उसके हुक्मों को मानने से करते हैं। मसीह खुदाम ने क्या कहा? अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो, यानी मुझे क्यों लॉर्ड लॉर्ड जो है वो कहते हो। और हम यहां खुदा के कलाम में सीखते हैं कि नए अहदनामे में रास्तबाज या सच्चा या सादिक इंसान वो है जो अपनी जिंदगी में खुदा का खौफ रखता है, और मसीह खुदावंद के साथ जो उसका रिश्ता है उसका इजहार वो उसके हुक्मों पर अमल करने से करता है। ट्रू राइचियसनेस मीन्स बीइंग अ लाइक गॉड। हकीकी रास्तबाजी क्या है? क्योंकि पौलुस रसूल भी कहता है कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ हो गए। मसीह खुदावंद यहां ये कह रहे हैं मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 20वीं आयत में कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा ना हुई तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकोगे। और हम यहां पर सीखते हैं ट्रू राइचियसनेस बीइंग लाइक गॉड, नॉट सिंपली ओबेइंग हिम। ये सिर्फ उसकी ताबेदारी ही नहीं है, यानी जो हकीकी रास्तबाजी है ये सिर्फ उसकी ताबेदारी नहीं बल्कि उसकी मानद बनना है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की मानद बनो। और जब लोग ये लफ्ज सुनेंगे तो उनके दिलों में एक सवाल जो है वो उभरेगा, उनके जहनों में एक सवाल आएगा, और वो सवाल ये होगा कि हम कैसे खुदा की मानद बन सकते हैं। और हम अजीजों इस बात को बाइबल मुकद्दस में सीखते हैं, खुदा ने आपको और मुझे अपने इमेज पर पैदा किया है, और वो कैरेक्टरिस्टिक जो खुदा के थे वो उसने आपको और मुझे दिए हैं। जो खुदा के कैरेक्टर्स थे वो उसने आपको और मुझे दिए हैं, और खुदा चाहता है कि हम उन कैरेक्टर्स को जो खुदा के थे अपनी जिंदगी में अपना लें, और वही कैरेक्टर जो है वो हमारी जिंदगी से जो है वो जाहिर हो। ये है सच्ची रास्तबाजी, ये है वो रास्तबाजी जिसके लिए लिखा है कि मुबारक वो है जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। और आज हम यहां खुदावंद के कलाम में सीखते हैं कि अगर आप और मैं रास्तबाज बनना चाहते हैं, खुदा की बरकत को जो है उसमें पार्टेक यानी हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा की मानद बनना होगा, यानी खुदा के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारी जिंदगी से जाहिर होने चाहिए। Who will obtain righteousness? कौन रास्तबाजी जो है वो हासिल करेगा? मैं अभी आपके साथ उसका जिक्र कर रहा था और मैं मजीद उसका जिक्र आपके साथ करना चाहता हूं। God will declare righteous those who believe in Jesus. खुदा किन को जो है वो रास्तबाज डिक्लेयर करता है, किन को जो है खुदा कहता है कि ये हैं रास्तबाज लोग। और मैंने आपके साथ कहा कि वो लोग who believe in Jesus, जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। बगैर खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने के हम रास्तबाज नहीं ठहर सकते हैं। अजीजों, हम यहां खुदा के कलाम में सीखते हैं whose life was offered
इन अटोनमेंट फॉर आवर सिन, यानी उस मसीह पर ईमान रखना है जिसकी जान हमारे फिदिये में दी गई है, कीमत के तौर पर दी गई है। और मसीह का लहू जो है और मसीह की जिंदगी जो है, मसीह का बदन जो है वो तोड़ा गया, लहू बहा और वो सलीब पर उसने अपनी जान जो है दी। तो उसका मकसद क्या था कि वो हमारे गुनाहों का फिदिया दे, हमारे गुनाहों का कफारा दे। और मुकद्दस पतरस अपने खत में कहता है कि हमारी मखरसी यानी हमारी रिहाई, हमारी निजात, हमारी सैल्वेशन, हमारी मुक्ति जो है वो कीमती चीजों से नहीं, सोने और चांदी से नहीं, बल्कि कीमत बर्रे के बेश कीमत लहू से है। और वो बेश कीमत बर्रा जिसके लहू से आपकी और मेरी और आपकी कीमत अदा की गई, वो खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील के पहले ही बाब में लिखा है कि यह खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। अजीजों, हम यहां पर यह बात सीखते हैं, जब हम अटोनमेंट की बात करते हैं तो लफ्ज है अब्रानी जबान का काफेर, जिससे हमने लफ्ज कफारा जो है वो दिया है। और कुफारे का मतलब होता है टू कवर और कंसील, यानी किसी चीज को ढांप देना। यीशु के लहू से हमारे गुनाह जो हैं वो ढांपे गए हैं, हमारे गुनाह जो हैं वो मिटाए गए हैं। और यूहन्ना रसूल अपने खात में कहता है खुदा के बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और अजीजों में आखिरी आयत आपके साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत तलावत करना चाहूंगा। और उसके साथ ही मैं आज के इस सर्मन को, जिसमें हम खुदा के कलाम में से अपने लिए ये सीख रहे हैं कि रास्तबाजी के भूखे और प्यासे जो हैं वो आसूदा किए जाएंगे। और मैंने जिक्र किया कि वो क्यों जो है खुदा की रास्तबाजी के भूखे और प्यासे रहते हैं, ताकि वो आसमान की बादशाही में दाखिल हों। 2 Corinthians chapter 5 verse 21, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत को मैं आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहूंगा, जहां खुदा के कलाम में लिखा है जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। किसकी? खुदा की रास्तबाजी। अजीजों, जब हम मसीह खुदावन को कबूल कर लेते हैं तो हम उसकी कफारा बख्श मौत को कबूल करते हैं। और जब हम उसकी कफारा बख्श मौत को कबूल कर लेते हैं तो फिर हम क्या बन जाते हैं? मसीह में होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाते हैं, वो रास्तबाजी जो खुदा चाहता है। इसीलिए जो है मत्ती की इंजील और उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में इस बात को जो है वो बयान किया गया कि मुबारक वो हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। ब्लेसेड आर दोज who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied। वो आसूदा होंगे, यानी जो तलाश करते हैं उनको मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह के बड़े खूबसूरत लफ्ज थे कि पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। खुदा की रास्तबाजी, और खुदा की रास्तबाजी हमें जो खुदा देता है यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से और मसीह की मौत के वसीले से जो है हम खुदा की रास्तबाजी में शरीक हो जाते हैं। खुदा की सलामती आपके साथ हो, खुदा का फजल आपके सामने हाल रहे और खुदावंद आपको अपनी पनाह में और अपनी हिफाजत में रखे। अजीजों, हम दुआ में भी वक्त गुजारते हैं